बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 करेंगे। पिछले पार्ट्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। इसमें हमें दिया हुआ है इंटेग्रल 1 प्लस ई पावर एक्स क्यूब ओवर ई की पावर एक्स डी एक्स। ये हमने इंटेग्रल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला जो है ना ऊपर ओपन करेंगे, विच इज़ ए क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र प्लस बी क्यूब। ये वाला फार्मूला जो है हम यूज़ करके तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे ए की जगह 1 है, हेयर ए इज़ इक्वल टू 1 एंड बी इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो हम वो यूज़ करेंगे। 1 का क्यूब क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास 3 आएगा फार्मूले के अकॉर्डिंगली। ए स्क्र 1 का स्क्र 1 को ई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, फिर प्लस 3ab स्क्र। आगे 3 जो है हमारे पास फार्मूले का आएगा ए बी स्क्र। ए हमारे पास 1 है एंड बी स्क्र हमारे पास क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स, जो इसका हम स्क्र लेंगे ई की पावर 2x हो जाएगी। 1 से मल्टीप्लाई होकर ई की पावर 2x ही आएगी, प्लस बी क्यूब मतलब हमने ई की पावर एक्स का क्यूब लेना है, तो विच इज़ ई की पावर 3x ओवर, ये रफ वर्क है, इधर हम बॉक्स बना देते हैं। ओवर ई की पावर एक्स ये वाली टर्म आएगी इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ई की पावर एक्स को ईच ऊपर जो न्यूमरेटर में टर्म है ना उसके नीचे अलग-अलग कर लेते हैं, और इंटेग्रल भी जो है हम अलग-अलग अप्लाई कर लेते हैं। 1 ओवर ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर चली जाएगी, इंटेग्रल ऑफ ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगी, ई की पावर 2x ओवर ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटेग्रल ई की पावर 3x ओवर डिनोमिनेटर वाला ई एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर ई की पावर एक्स से ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी माइनस एक्स डी एक्स प्लस 3, यहाँ पर जो है ई की पावर एक्स से मतलब सेम टर्म्स है ऊपर नीचे न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 1 डी एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे ई की पावर 2x, ई की पावर एक्स से ऊपर जाएगी तो ये माइनस होगी पावर में से, तो माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटेग्रल ई की पावर 3x माइनस एक्स डी एक्स। इस वाले ई की पावर एक्स को ऊपर लेकर जाएंगे, जब सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे हैं नीचे तो इनकी पावर ऐड ऑन होंगी, मतलब ये साइन जब ऊपर जाएगा ना इसका तो माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस है। ऊपर जाकर जब माइनस करेंगे तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस 3 इंटेग्रल ऑफ 1 डी एक्स प्लस 3 ई की पावर ये हमारे पास 2x माइनस एक्स होके क्या आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस इंटेग्रल ई की पावर 2x डी एक्स। अब हम इन सब के इंटेग्रल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स का जब इंटेग्रल लेंगे तो वो हमारे पास माइनस एक्स आएगा, पावर का भी जो आ रहा होता है वो हमारे पास नीचे आएगा, प्लस 3 1 का इंटेग्रल हमारे पास क्या आएगा एक्स के रिस्पेक्टिवली, प्लस यहाँ पे 3 ई की पावर एक्स का इंटेग्रल यही आएगा प्लस ई की पावर 2x ओवर 2 फार्मूले के अकॉर्डिंगली। सिंस हमारे पास प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सिंस हमारे पास ई की पावर अगर ए एक्स का डेरिवेटिव आ रहा है तो ई की पावर ए एक्स ओवर ए, जो हमारे पास एक्स वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में जाता है। ये पावर रूल के मुताबिक ये वाला हमने फार्मूला यूज़ किया है, ये वाला एक्सपोनेंशियल का फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। माइनस साइन यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 3 ई की पावर x प्लस ई पावर 2x ओवर 2 प्लस सी। ये जी हमारा आंसर है। जी आगे पार्ट नंबर 6 का हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हमने इसका इंटेग्रल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास जो होता है सिंपल, अगर हम साइन एक्स का इंटेग्रल लेते हैं तो वो हमारे पास आता है माइनस कोज एक्स प्लस सी। लेकिन अगर हमारे पास एंगल में साइन कोई भी टर्म जैसे ए प्लस बी आ रही है, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ए एक्स आ रहा है डी एक्स। यहाँ पे जो कोफिशिएंट टर्म आ रही है ना माइनस कोस ए एक्स, एंगल वही आएगा लेकिन एंगल में जो नीचे ए कोफिशिएंट आ रहा है ना ऊपर, वो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में चला जाता है। इस तरह ये हमारे पास फार्मूला जो होता है यूज़ होता है। हम यही वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। कोस ए प्लस माइनस साइन के साथ आएगा माइनस कोस ए प्लस बी एक्स ओवर, अब वेरिएबल के साथ ये जो कोफिशिएंट टर्म आ रही है ये डिनोमिनेटर में आएगी ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा आंसर है। आगे पार्ट नंबर 7 में हमने इसका इंटेग्रल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास जो 1 माइनस कोस टू एक्स है इसकी जगह हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। सिंस हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस टू एक्स ओवर 2 उधर चला जाएगा तो जो 2 साइन स्क्वायर एक्स इस टर्म के इक्वल आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस टू एक्स। हम ये वाली वैल्यू जो है ना यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने स्क्वायर रूट के अंदर। 1 माइनस कोस टू एक्स की जगह हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स साथ में डी एक्स आ जाएगा
अब ये जो है हमारे पास स्क्वायर रूट जो है 2 पे अलहदा हम अप्लाई कर देते हैं। साइन स्क्वायर पे जब अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन एक्स ही आ जाएगा और साथ में डी एक्स। अब ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, ये हमारे पास कोफिशिएंट टर्म है, ये हम बाय लिख लेंगे। इंटेग्रल जो है वो साइन एक्स पर जो है अप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है अगर हम इस पर इंटेग्रल अप्लाई करें तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस कोस एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो माइनस साइन हम बाहर ले जाएंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 2 कोस एक्स प्लस सी। ये जी हमारा आंसर है। अच्छा, ये जो हमने पार्ट नंबर 7 किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल, सरगोदा और दीगर बोर्ड्स में जो है रिपीट हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 8 भी जो इसका पार्ट नंबर 8 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर हमें एल एन एक्स का, जहाँ पे सिंस हमें डेरिवेटिव दिया होता है ना एक्सप्रेशन का, एल एन एक्स का हमारे पास सिंस डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। डेरिवेटिव इसका यहाँ पे जो है ना वो मौजूद है। डी एक्स को हम उधर ले जाएंगे, डिफरेंशियल ऑफ एल एन एक्स इज इक्वल टू 1/x डी एक्स। अब इसका यहाँ पे डिफरेंशियल ये वाली वैल्यू ना यहाँ पे हमारे पास मौजूद है इंटेग्रल में। सो हम यहाँ पे पावर रूल का फॉर्मूला फिर यूज़ करेंगे, जो हम लेते हैं एल एन एक्स की पावर यहाँ पे 1 है। सो 1 + 1 करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 1 + 1 + c। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एन एक्स स्क्वायर ओवर 2 + c। ये जी हमारा आंसर है। अच्छा, सिंस हमने जैसे भी पीछे भी यूज़ किया है कि हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2x ओवर 2। सो हमने यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, इंटेग्रल 1 माइनस कोस 2x ओवर 2 dx। तो यहाँ पे हम 1/2 पे इंटेग्रल अलहदा अप्लाई कर लेंगे, माइनस साइन आएगा और फ्रैक्शन बेसिकली जो है ना, हम नीचे वाले डिनोमिनेटर वाला पार्ट दोनों ऊपर न्यूमिनेटर के नीचे अलहदा अप्लाई कर रहे हैं। सो कोस 2x ओवर 2 dx। अब हमारे पास इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, 1/2 स्टार्ट में चला जाएगा, इंटेग्रल डी एक्स पर अप्लाई हो जाएगा, माइनस 1/2 जो है स्टार्ट में चला जाएगा, कोस 2x पर इंटेग्रल अप्लाई हो जाएगा। सो 1/2 डी एक्स का इंटेग्रल हमारे पास एक्स के रिस्पेक्टिवली क्या आएगा, एक्स, सॉरी माइनस साइन आएगा। 1/2 कोस 2x का इंटेग्रल हमारे पास इन फॉर्मूला क्या होता है कि कोस एक्स का इंटेग्रल हमारे पास क्या आता है, साइन एक्स। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, साइन एंगल हमारे पास एक्स की जगह क्या है 2x, और साथ में जो एंगल में 2 आ रहा है ना कोफिशिएंट, वो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आता है। सो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा 1/2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4। तो साइन 2x ओवर 4 प्लस c। ये जी हमारा आंसर है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, x माइनस इस टर्म में से अगर आप कॉमन लेना चाहें, साइन 2x, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 2 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज प्लस c। सो ये जी हमारा आंसर है। सो आगे पार्ट नंबर 11 का सोल्यूशन हम करेंगे। यहाँ पर जो है बेसिकली अगर आप देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ax² + 2bx + c। सो अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं ax² + 2bx + c का, सो हमारे पास क्या आ गया, एक कोफिशिएंट है, पावर स्टार्ट में चली जाती है 2 और x में से पावर में से -1 करता है तो 2 - 1 क्या आएगा 1, प्लस 2 भी कोफिशिएंट टर्म है ऐसी आ जाएगी, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्टिवली क्या आएगा 1। सो 2b से मल्टीप्लाई होके 1 2b ही आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0। सो हमारे पास ये वाली टर्म बनती है 2ax + 2b। डेरिवेटिव इसका क्या आ रहा है 2ax + 2b। सो अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पे 2 अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, सही हो गया। यहाँ से 2 से डिवाइड भी कर देंगे और 2 से अपनी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ax² + 2bx + c। और सिंस हमारे पास इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, सो लिहाजा यहाँ पर हम किसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सिंस हमारे पास इंटेग्रल, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी टर्म है और x है dx, मतलब इसका इंटेग्रल हमारे पास क्या आता है ln x, इंटेग्रल 1/x dx इज इक्वल टू ln x। ये वाला फॉर्मूला जो है ना हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। सो यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या आएगा, ln ax² + 2bx + c प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम सी प्राइम से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि सी हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट एक पहले भी यूज़ हो रहा है कांस्टेंट टर्म, तो इसके लिए हम अलहदा सी प्राइम कर लेते हैं, या आप सी स्टेरिक भी कर सकते हैं। सो ये जी हमारा आंसर है।
आगे सिंस हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जो होता है 1 प्लस कोस 2x/2 होता है। सो अगर यहाँ पे हम एंगल को हाफ करें तो हम यहाँ से क्या करेंगे 2x, यहाँ पे भी x को 2x को बाई 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे एंगल को। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर x/2 प्लस 1 प्लस कोस x, सॉरी इक्वल का साइन आएगा यहाँ पर डाल देते हैं, ओवर 2। एंगल को जो है ना हमने 2 पे डिवाइड करके हाफ एंगल ले लिया है ये वाली आइडेंटिटी बनाने के लिए। सो ये 1 प्लस कोस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस स्क्वायर x/2। सो यहाँ पे हमारे पास इंटेग्रल में हम 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये 2 कोस स्क्वायर x/2। सो ये 1/2 हमारे पास स्टार्ट में चला जाएगा, कोस स्क्वायर x/2 जब ऊपर जाएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x/2 dx। अब सिंस ये वाला जो हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली, अब सिंस हमारे पास इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर x dx ये हमारे पास किसके इक्वल आता है 10x प्लस सी के। सो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है 1/2, ये क्या आ जाएगा 10x/2 ओवर ये जो एंगल में x वेरिएबल के साथ 1/2 आ रहा है ना, ये नीचे डिनोमिनेटर में भी आएगा 1/2। सो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अब ये 1/2 जो है ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/1, इसकी वैल्यू जो है फ्रैक्शन पलट जाएगी इंटू 10x/2 प्लस सी। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10x/2 प्लस सी। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 से लेके पार्ट नंबर 10 और इससे आगे भी ऑनवर्ड जितने भी हैं पार्ट्स, इसके वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। सो आपने ये जो है ध्यान रखना है कि हम आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी वाली कैसे कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से जो है फार्मूलाज भी क्लैरिफाई हो जाएंगे और चीज़ें भी याद हो जाएंगी। फार्मूलाज आपने याद रखने हैं क्योंकि उनका यूज़ हो रहा है यहाँ पर, उसके बगैर जो है आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं।